Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of mind. Today we are going to learn chemistry grade 9 chapter number 2 the structure of an atom, and today our topic is discovery of neutrons and nucleus. Before starting our topic as usual, I want to tell you an interesting story about this topic. Imagine you have a new school bag and you can only see the color and the pockets from outside. But if anyone asks to you, आपका बैग देखने में तो इतना हैवी नहीं है, लेकिन जब इसको उठाएं तो ये काफी हैवी है, तो आप क्या करेंगे? उसको अनजिप करेंगे, उसको खोलेंगे, ठीक है? फिर आप उसको अपनी नोटबुक शो करवाएंगे, अपनी बुक शो करवाएंगे, स्टेशनरी शो करवाएंगे, तो फिर उस शख्स को अंदाजा हो जाएगा कि ये बैग जो है वो इतना हैवी क्यों था। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो साइंटिस्ट के माइंड में आया जब वो एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कि एक एटम जो है वो देखने में तो इतना हैवी नहीं है, लेकिन वो इतना हैवी क्यों है। ठीक है, तो जब उसको वेट किया गया तो उसको मजीद उसको डिस्कवर किया गया, तो दो चीजें जो थी वो उन्हें डिस्कवर हुई, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट को अंदाजा हुआ कि एक एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इस वजह से एटम का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज जो थी वो मिस थी। ठीक है, जब एक्चुअल वेट किया गया एक एटम का और मास कैलकुलेट किया गया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। ठीक है, तो फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ पर कोई चीज जो है वो मिसिंग है, एंड दैट मिसिंग थिंग इज द न्यूट्रॉन। बाद में जब न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया तो दोनों के मैसेज को, कैलकुलेटेड मास और एक्चुअल मास को, जब आपस में कंपेयर किया गया तो वो मैच कर गए। तो यहाँ पर जो है वो उन्हें पता चला कि जो चीज मिसिंग थी वो थी हमारी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो तीन मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जी हमारे एटम के, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन 1933 एक नया पार्टिकल, दैट वी कॉल द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, द न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में पता चली कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, लेकिन इसका मास जो है वो हैवी होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द प्रोटॉन। जितना मास हमारे प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। ठीक है, देर आर थ्री मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, अभी अब मैंने आपको बताया, रिकॉल करते हैं जिन्हें। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन प्रोटॉन, एंड द थर्ड वन इज द न्यूट्रॉन। ठीक है, और इन्हें जो है वो बाद में कलेक्टिवली नेम दिया गया जी फंडामेंटल पार्टिकल्स, कि इनके बगैर जो है वो हमारे एटम का स्ट्रक्चर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, और ये तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स के एटम में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का, कि उसमें कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होता। उसके जो आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, उनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों मौजूद हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की स्टेट है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते, कोई भी न्यूट्रॉन उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है एक हकीकत यहाँ पर हमारे पास खुली कि बेशक ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स तमाम एलिमेंट्स के एटम में मौजूद हैं, लेकिन तमाम एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनका बिहेवियर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स आर डिफरेंट। हर एटम में ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर में मौजूद हैं। इसी वजह से हर एटम जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, जब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके, ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अराइज हुआ कि ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स एक एटम में मौजूद हैं, ये तो हमने पता चला लिया, लेकिन ये किस तरह से अरेंज है एक एटम में। एटम जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल है, बहुत टाइनी पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ
कि इतने छोटी सी स्पेस में इतने तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर्स में किस तरह से एक एटम में अरेंज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फिर एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कल का टॉपिक होगा उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई और वो थी जी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने इन 1911 में इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि किस तरह से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो एक एटम में अरेंज होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है उसने एक रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक, उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल पे अल्फा और बीटा रेज को हिट करवाया। ठीक है, तो उसने देखा कि कुछ रेस जो थी वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, कुछ उसमें से पास आउट हो रही थी। तो उसकी बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि जो हमारा एटम है वो दो मेन पोर्शंस पर डिवाइड होता है एंड दीज आर द सेंट्रल पोर्शन एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। जो सेंट्रल पोर्शन है वो एटम के बिल्कुल सेंटर में मौजूद था, जिसे हमने बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है ये हमारे न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया है जिसने उसको सराउंड किया होता है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एरिया में जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज होते हैं इन शेल्स एंड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। लास्ट पे है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के। हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज कितना होता है, उनका मास जो है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जरा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर हमारा मास जो है वो नेगेटिव में होता है एंड इट्स वैल्यू इज 1.6022 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, और प्रोटॉन्स जो है इस पर भी सेम चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल होते हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और मास जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा लो है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक हैवी डेंस स्ट्रक्चर होता है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हियर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।